सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा कि मुसलमान औरत की आवाज़ हम बने। हिजाब मुसलमान तालिबात का एक बहुत बड़ा इशू है और हिजाब तरक्की की राहों में रुकावट नहीं, या जिस तरह की जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं और तरक्की की राहों में रोड ब्लॉक्स खड़े किए जा रहे हैं कि वो हिजाब की वजह से लड़कियों को तालीम से ना रोकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अस्मा जहरा है, जो पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने अपना संगठन बनाया है। आइए डायरेक्ट बात करते जानते हैं, मैम ये संगठन आपने जो बनाया है ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, क्या है इसका मकसद और क्यों बनाया मैम आपने ये? जी, मैं पहले तो आपका तारुफ करेक्ट कर दूं, अभी भी मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हूं, मैं उसकी वर्किंग कमेटी में नहीं हूं। लेकिन हमने ये जो ब्रॉड बेस्ड ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन बनाया है, इसका मकसद है कि ख़वातीन की तालीमी, माशी, सियासी और समाजी तरक्की हो। और हम महसूस करते हैं कि इस मुल्क में जो 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं तो 10 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन हैं, और मुस्लिम ख़वातीन में काफ़ी पोटेंशियल है, उनके वो फ़िक्रमंद हैं, वो कुछ करना चाहती हैं। हमारी कम्युनिटी इस वक्त गुर्बत में है और हर तरह से पस्ती में ढकेली जा रही है। जिस तरह के क़वानीन बन रहे हैं या जिस तरह की जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और तरक्की की राहों में रोड ब्लॉक्स खड़े किए जा रहे हैं, तो हम ये महसूस किए कि इन सारी बहनों के को आगे ले आने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पर उनका एक कोऑर्डिनेटेड वे में तंजीम में काम हो, ताकि हम एक एजेंडा बनाएं और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए लोगों को प्रोग्राम्स रखें, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स रखें। हमारी इस तंजीम का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हम रखें। मेन एजेंडे क्या होंगे इसके? 3-4 अगर आप एजेंडे बताए, आपने 15 एजेंडे बताए थे, लेकिन उसमें 3-4 एजेंडे क्या थे जो खास रहेगा? देखिए, ख़ास तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का काम रहेगा कि मुसलमान औरत की आवाज़ हम बने, उसके प्रॉब्लम्स को हम दुनिया के सामने लाएं, प्रेस के सामने लाएं, उस पे बात करें। हिजाब मुसलमान तालिबात का एक बहुत बड़ा इशू है। हिजाब की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हिजाब से की वजह से कई लड़कियां जो तालीम से पीछे हो रही हैं, ये सिर्फ कर्नाटका स्टेट का नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, इवन जो क्वालिफाइड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स है वो भी फेस कर रहे हैं। तो हमको आगे बढ़कर बताना होगा कि हिजाब इज़ अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट और हिजाब तरक्की की राहों में रुकावट नहीं। साथ ही साथ ऐसे सरकारों से भी बात करनी होगी और बॉडीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी, कि वो हिजाब की वजह से लड़कियों को तालीम से ना रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी तरह जो असम में चाइल्ड मैरिज के नाम पर एक रिफॉर्म मेजर कहते हुए जो अट्रॉसिटीज़ वहाँ की लड़कियों और ख़वातीन के साथ हो रही हैं, जो प्रेग्नेंट मुस्लिम ख़वातीन हैं और उनके हस्बैंड्स को जेलों में डाला गया है, उनके मेंटेनेंस का भी मसला है, और साथ ही साथ जो ज़्यादतियाँ उन पे हो रही हैं, जहाँ जहाँ जिन बस्तियों में बुलडोज़र्स चलाए जा रहे हैं, कई रियासतों में तो बुलडोज़र पॉलिटिक्स भी चल रही है, वो भी मुसलमान औरतों के लिए बिल्कुल आसमान के नीचे बेघर बेसरो सामान की हालत में आ रही हैं। फिर हम ऐसे वाक़यात बहुत सारे देख रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़कियाँ कॉलेज हॉस्टल्स या स्कूल्स में उनका हैरेसमेंट है, बाज़ जगहों पर रेप, मर्डर और किलिंग्स भी हो रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब लड़कियों के लिए बात करें, उनके हक़ और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं और उनके इश्यूज़ को भी मीडिया में लाएं। और उनके लिए इस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई जमात इसके लिए बात नहीं कर रही है। मैम, आप कह रहे कि हम जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उसके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अभी आपने संगठन बनाया है, तो फिलहाल आपके साथ कितने जो मुस्लिम ख़वातीन जुड़ी है, कितने मेंबर है आपके साथ और कैसे काम करेंगे आगे? हमारे तकरीबन देखिए 12 रियासतों में मेंबर्स हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। वो हमारे इस एजेंडे पे हमारे साथ काम करने तैयार हैं। उनके साथ बहुत बड़ी टीम है जो एक एनजीओ के तौर पर या इंडिविजुअली ही वो समाज बेदारी, जहेज़ के ख़िलाफ़, जहेज़ की लानत के ख़िलाफ़ कोशिशें, या फिर कुछ जगहों पर गुर्बत के ख़ात्मे के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रही थी। तो अभी हम 2 मंथ्स हुए हैं हमारी इस तंजीम को लॉन्च किए हुए, और हमारा अप्रोच है कि 10 करोड़ मुस्लिम ख़वातीन इस मुल्क के, उन सब तक हम अपना पैगाम पहुँचाएँ। जितनी भी मुस्लिम विमेन हैं, जहाँ भी हैं, जो भी ज़बान बोलती हैं, जिस इलाक़े में भी हैं, वो हमारी हैं और हम उनका इशू हम रेज़ करेंगे। मैम, किसी भी काम के लिए सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वो पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या आपके संगठन को कहाँ से फ़ंड मिलेगा, या आप लोग खुद से इकट्ठा करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे? हाँ, हम लोग इसके लिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे खुद अपने जो मेंबर्स हैं, हमने सबको एक कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है। साथ ही साथ हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे, एम्पावरमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम्स है, वर्कशॉप्स है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे नेक ख्याल जो हजरात हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि हमारे इन वर्कशॉप्स को स्पॉन्सर करें, कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करें, ताकि हम एक चेंज कम्युनिटी में ला सकें। मैम अगर आपसे कोई मुस्लिम महिलाएं है जो ख्वातीन है और जुड़ना चाहती है तो कैसे जुड़े आपसे? जी, हमारे इंट्रोडक्टरी ब्रोशर्स हैं और हम उनसे अपील करेंगे कि हम बहुत जल्द अपना वेबसाइट भी ऑन करने जा रहे हैं, लॉन्च शायद करने। इसी नाम से आएगा और इंडिया इसी, हाँ जी हाँ, हमारे वेबसाइट भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगर वो हमसे अपील करना चाहते हैं तो कुछ हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, दिल्ली के भी और हैदराबाद के, कोलकाता के, वहाँ हमारे रिस्पॉन्सिबल सिस्टर्स हैं, वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। मैम आपसे आखिरी सवाल, 2024 चुनाव नज़दीक है, मोदी सरकार कह रही है कि हमने 3 तलाक लाकर महिलाओं के हक के लिए काम किया, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, बदलाव आया है? देखिए, महिलाओं के हक के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, ना सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, ओवरऑल इंडिया की भी औरतों की जो इस वक्त कंडीशन है, एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट आती है, वो बता रही है कि इवन नाउ ऑनलाइन हरासमेंट्स और ऑनलाइन मुश्किलात भी औरतों की बड़ी हैं। जो कुछ माहौल है बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा भी है और औरतों के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो ख़वातीन भी अवेयर हैं, एम्पावर्ड हैं, मुस्लिम वीमेन ऑल्सो नो कि किसने उनके लिए क्या किया है। तो वी आर होपफुल कि दे विल टेक अ वेरी गुड डिसीजन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थी अभी हमारे साथ बातचीत करी थी डॉक्टर अस्मा जहरा। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।